प्राचीन भारत के समय में एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की महानता से परिचित थे और उन्होंने बुद्ध से आशीर्वाद लेने का निर्णय लिया। साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गांव के प्रमुख ने बुद्ध से निवेदन किया, महात्मा कृपया हमारे गांव में कुछ दिन ठहरें और हमें अपने ज्ञान से आलोकित करें। बुद्ध मुस्कुराए और विनम्रता से स्वीकृति दी। उसी दिन शाम को बुद्ध ने गांव के एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और ध्यान में लीन हो गए। जैसे ही ग्रामीणों को बुद्ध के उपदेश की खबर मिली, लोग धीरे धीरे वृक्ष के चारों ओर जमा होने लगे। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और एक दयालु दृष्टि से सभी को देखा। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक युवक था जिसका नाम साधु था। वह एक शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि केवल शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, उसे मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार वह जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसे एक महात्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता था। साधु ने कई दिन और रातें व्यतीत की। अंततः वह एक गुफा में पहुंचा जहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यानमग्न बैठे थे। साधु ने नम्रता से प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मानसिक शक्ति का रहस्य जानना है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, बेटा, मानसिक शक्ति कोई रहस्य नहीं है। यह एक साधना है, एक यात्रा है। ये तुम्हें अपने भीतर करनी होगी। इस यात्रा के 5 प्रमुख कदम हैं जिन्हें तुम्हें अपनाना होगा। साधु ने उत्सुकता से पूछा, वह 5 कदम कौन से हैं? महात्मा ने कहा, पहला कदम है स्वीकृति। सदैव अपनी वास्तविकता को स्वीकार करो। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उन्हें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करो। जब तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मन शांति और संतुलन की ओर अग्रसर होगा। दूसरा कदम है ध्यान। ध्यान के माध्यम से अपने मन को वश में करो। विचारों के भंवर में बहने के बजाय उन्हें नियंत्रित करना सीखो। ध्यान से मन स्थिर और स्पष्ट होता है। तीसरा कदम है आध्यात्मिक ज्ञान। स्वयं को जानो और समझो कि तुम कौन हो। अपनी आत्मा के गहनतम स्तरों को पहचानो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ोगे तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। चौथा कदम है सहिष्णुता। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। सहिष्णुता से मन मजबूत होता है और तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। पांचवा कदम है त्याग। अपनी इच्छाओं का त्याग करो। हमारी इच्छाएं मन को अस्थिर करती हैं। जब तुम अपने मन को इच्छाओं से मुक्त करोगे, तभी तुम सच्ची मानसिक शक्ति प्राप्त करोगे। साधु ने इन 5 कदमों को अपने जीवन में अपनाया और वर्षों बाद वह एक महान योद्धा और साधक बना। उसकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता था। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और गांव के लोग ध्यानमग्न होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। एक वृद्ध ने कहा, हे बुद्ध, ये ज्ञान तो अमूल्य है, हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये ज्ञान केवल सुना भर नहीं जाना चाहिए, हम सभी को इसे अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम भी मानसिक रूप से उतने ही शक्तिशाली बन सकते हो जितना साधु बना। गांव के लोग बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेकर वापस लौट गए। उसके बाद उस गांव के लोगों में धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव आने लगा और लोग मानसिक रूप से अधिक सशक्त हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक शक्ति केवल शारीरिक शक्ति से नहीं आती, ये हमारे भीतर की स्वीकृति और ध्यान केंद्रित करने से मिलती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।